गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम तुम लोगों को एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाएंगे। कहानी का नाम है नीले पहाड़ का राक्षस। एक धनी किसान था। उसके दो बेटे थे। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, अब मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है। मुझे अपनी सारी संपत्ति तुम दोनों भाइयों के बीच बराबर बांट देनी चाहिए। परंतु पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से निकाल दिया। उसने सारी भूमि तथा पशु स्वयं रख लिए। छोटे भाई को अब उसने केवल नीले पहाड़ के निकट एक बंजर जमीन का टुकड़ा, एक कुत्ता और एक बिल्ली दी। छोटे भाई ने उसे ही स्वीकार कर लिया। वह पूरी मेहनत के साथ काम में जुट गया। शीघ्र ही उसने उस जमीन में से कंकड़ पत्थर आदि साफ कर दिए। वो सोचने लगा, अब मैं इस भूमि पर हल कैसे चलाऊं? तभी उसे एक उपाय सूझा। कुत्ते और बिल्ली को हल में जोतकर वह हल चलाने लगा। उस समय नीले पहाड़ पर रहने वाला राक्षस उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। वो कितना मेहनती आदमी है, उसने सोचा। परंतु कुत्ते और बिल्ली को हल जोतने देखकर उसे हंसी आ गई। हजारों वर्ष से मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा था, वो बोला। वो इतनी जोर से हंसा कि समूचा पहाड़ कांप उठा। इस भयंकर आवाज़ को सुनकर छोटे भाई ने ऊपर की ओर देखा। कितना अजीब दृश्य था। राक्षस का मुंह खुला था। उसका गुफा के समान मुंह सोने चांदी में भरा था। छोटा भाई तुरंत नील पहाड़ पर चढ़ गया और बहुत सा सोना थैले के भीतर भरकर नीचे उतर आया। अब वो बहुत धनी हो गया था। उसने धनी हुआ देखकर बड़े भाई ने उससे पूछा, तुम इतने धनी किस प्रकार हो गए? छोटे भाई ने उसे सारी बात बता दी। अब बड़े भाई ने भी कुत्ते और बिल्ली की सहायता से हल चलाना शुरू कर दिया। यह देखकर राक्षस को फिर हंसी आ गई। बड़ा भाई और उसकी पत्नी तुरंत पहाड़ पर चढ़ गए। वे एक के बाद एक थैला सोने से भरने लगे। एक थैला, दूसरा थैला, तीसरा, चौथा। उन्हें इतना अधिक लालच हो गया था कि वे नीचे उतरना ही नहीं चाहते थे। अचानक राक्षस ने हंसना बंद कर दिया और उसका मुंह बंद हो गया। बड़ा भाई और उसकी पत्नी नील पहाड़ के भीतर बंद हो गए। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। उसने फिर कुत्ते और बिल्ली की सहायता से हल चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही राक्षस फिर हंसा, उसने अपने बड़े भाई और उसकी धनी पत्नी को बाहर खींच लिया। बड़े भाई ने कहा, प्रिय भाई, मुझे क्षमा कर दो। अब उन्होंने भूमि तथा धन आपस में बांट लिया और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। ये है आज की कहानी। कैसा लगा ये वो ज़रूर बताना। थैंक यू ऑल।